हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात हो रही थी एटम एंड मॉलिक्यूल्स की, जिसमें बहुत सारी बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि एटम अपने आप को एग्जिस्ट कैसे रखते हैं, कैसे पाए जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर मैं बात करूं, एटम जो है वो कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर कुछ में आते हैं आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ये ऐसे एलिमेंट हैं या ऐसे एटम्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र रूप से, ये किसी के साथ कंबाइन यानी जुड़ते नहीं है, कंपाउंड नहीं बनाते। इनको कहते हैं जीरो ग्रुप कहा जाता है। बात करें अगर हम कि देखो एटम जो है इनको छोड़कर ये तो फ्री स्टेट में रहते हैं, बाकी जितनी भी एटम है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हीलियम है, चाहे लिथियम है, ये जो बाकी के एटम है ये कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, अकेले नहीं पाए जाते। ये जो कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना, जैसे H2, इसका मतलब है दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को कहते हैं, ये है मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे इसको? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का सबसे, जैसे ये है, ये एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजनिक एलिमेंट है। इसका सबसे छोटा, अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो इसका एक छोटा पार्टिकल एक हाइड्रोजन है। तो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? उसका मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते, ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं ऑलमोस्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर मॉलिक्यूल की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल जो हैं इन पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता। मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2, इस पे चार्ज ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। कैसा है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल है। यानी इस पे किसी भी तरीके का, मॉलिक्यूल्स पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं पाया जाता। यानी ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और आपस में दो एटम से या दो मॉलिक्यूल जो है दो एटम से या दो एलिमेंट से मिलकर कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। और कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सिंगल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। सिंगल फॉर्म में कौन पाए जाएंगे? अभी मैंने बताया हीलियम, नियोन, आर्गन, बाकी जो मैंने अभी बताया ये फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल है। यानी ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते। नोबल गैसेस कहते हैं इनको, क्योंकि ये इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है। वो ऑक्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है ऑक्टेट। एक बार बता ही दूं मैं आपको। देखो बात, जैसे कि नॉर्मली मैं देखूं, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो 11 नंबर पे आता है। इस पे आता है 11 पे। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी एटम के अंदर, जैसे सोडियम का एटम है, अंदर ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। पहली वाली जो सेल है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में और बाकी की में 8 से ज्यादा नहीं पाए जा सकते। तो बचे कितने? 2 बचे अभी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बचा, ये नेक्स्ट सेल में आएगा, ये कहलाएगा, ये नेक्स्ट में आएगा। क्योंकि एक सेल में, पहली में तो 2 से ज्यादा नहीं पाए जा सकते, बाकी की में 8 से ज्यादा नहीं पाए जा सकते। 8 से ज्यादा नेक्स्ट सेल चले जाएंगे। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फालतू है। यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यानी कि लास्ट बैलेंस में सभी एटम चाहते हैं, ये सभी एटम की चाहत होती है कि उनके लास्ट बैलेंस सेल जो होती है उसमें क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी बात कर रहे हैं इसकी, जबकि हीलियम, नियोन, आर्गन की अगर मैं बात करूँ तो इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है, यानी सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये क्यों रिएक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे, जब वैलेंसी का टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। ये तो थोड़ा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मॉलिक्यूल हैं वो
सिंगल भी पाए जा सकते हैं, दो आपस में मिल कंबाइन होकर पाए जा सकते हैं, तीन भी पाए जा सकते हैं। तो जो सिंगल पाए जाएंगे जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सिंगल फॉर्म में पाए जाएंगे, ये कहलाएंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बात करें जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, ये दो जो एलिमेंट हैं आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ कितने हैं एलिमेंट मॉलिक्यूल में? दो एलिमेंट हैं, तो इसको कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बात करें नेक्स्ट, तो कई ऐसे भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जैसे कि H2O, CO2। यहाँ देखेंगे आप तो एक H, एक ऑक्सीजन और एक H, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें तीन एलिमेंट हैं, यहाँ भी एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन। तो ये किस तरीके के यहाँ पे कितने? एक, दो, तीन, यानी मॉलिक्यूल तो एक है और एलिमेंट कितने? तीन। ये कहलाएंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब और भी है जैसे कि H2SO4, यहाँ पे दो H, एक S और चार O, यानी बहुत सारे एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे एलिमेंट है, ये कहलाएगा मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये होता है मॉलिक्यूल। बात करते हैं अब नेक्स्ट आयन की। तो आयन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, देखो जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम में मैंने आपको बताया सोडियम 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आ रहा है? 11 नंबर पे। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहली में आप 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, सेकंड में और थर्ड में फोर्थ में जितनी भी 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो 2 के बाद आएगा अपने 8, 2 और 8 बचा आपका एक इलेक्ट्रॉन। तो इनको भरे साहब, सोडियम में एटम हो गया, पहली जो इसकी वैलेंस है इसमें 2, सेकंड में आपके आ गए साहब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और थर्ड में आपके आ जाएंगे ये 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 प्लस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप गौर से देखें, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करे यहाँ से निकाल दे, तो इसकी लास्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो कुल मिला के सोडियम क्या करेगा? सोडियम एटम क्या होते हैं? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तो सोडियम एटम है। क्या है? सोडियम एटम। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। गौर से देखिए आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एटम होता है न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल क्यों होता है? जैसे सोडियम है, कोई भी एटम हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों इक्वली रहते हैं, पर कभी कभी न्यूट्रॉन ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, तो सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 है, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव आयंस वो भी 11 है। ठीक है, समझ आ गया बात? यानी सोडियम अगर 11 नंबर पे है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं? पॉजिटिव आयन भी 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में आया आपको बात? इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल। क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आयंस की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो क्या है? इक्वल है, इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पर अब आप यहाँ देखें ये आयन कब बनेगा? अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई इसके पास 11 - 1 = 10। प्रोटॉन पर उतने ही है, प्रोटॉन उतने ही है 11 की 11।
यानी कौन सा आयन ज्यादा हो गया, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, अब एक पॉजिटिव आयन बन गया है क्योंकि इसमें नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया है, अब ये आयन बन गया है। क्या बन गया है, आयन। तो कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन। क्या है, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को ही क्या कहते हैं हम, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। यानी हम कह सकते हैं जब कोई न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम जो होता है अपनी लास्ट वैलेंस से 1 2 3 जितने भी हैं अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो वहां पे उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उनके प्रोटॉन्स की संख्या से कम रह जाती है, यानी पॉजिटिव आयन उनमें ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे जो एटम हैं अब एटम ना रहकर आयन बन जाते हैं, उनसे आयन, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा है इसीलिए वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी। अब बात करते हैं हम एनायन की, जैसे ये है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी यहाँ पे प्रोटॉन्स भी 17 होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 17। जब दोनों इक्वल है तभी तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। अभी तक तो न्यूट्रल है क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं इसके हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, तो बना लो भैया। 2 पहले में पाए जाएंगे, सेकंड में 8 और 2 10, बचे कितने 7, तो लास्ट में पाए जाएंगे 7। बनाए, ये आपका एक क्लोरीन है एटम, पहले में 2, सेकंड में आप देखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। नेक्स्ट में आएंगे आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप गौर से देखें तो भैया इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये कहीं से ले ले, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, किससे लेगा, ऐसे से लेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, वो इसके साथ कंपाउंड बनाएगा। तो अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी अब इनको कोई जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। इसीलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि बिना ऑक्टेट कंप्लीट करे ये नहीं रह सकते हैं। तो दूसरे के साथ ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं, जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए इनका इलेक्ट्रॉन पर, उससे कंपाउंड बन जाए। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आप काउंट करें साहब कि भैया प्रोटॉन यानी पॉजिटिव आयन तो आपने छेड़े ही नहीं, उतने के उतने ही है 17, पर आपने इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया है, एक ऐड कर दिया है। तो एक ऐड होने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 18। कितनी हो गई, 18। अब 18 हो गई तो भैया ये अब न्यूट्रल है क्या, नहीं। न्यूट्रल कब होता है, जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों क्या हो, इक्वल हो। और यहाँ पे इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये देखो आप कि क्लोरीन था, ये न्यूट्रल एटम है और इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऐड कर लिया है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया है। क्यों हो गया नेगेटिव आयन, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव ज्यादा है। और जब नेगेटिव आयन होता है तो इसको कहेंगे हम कि ये कैसा हो गया है, अब नेगेटिव आयन है ये। अब ये एटम नहीं है, न्यूट्रल, और इनको कहते हैं हम एनायन। नेगेटिव आयन वाले क्या कहते हैं, एनायन। तो ये बात हुई आपकी कैटायन की और एनायन की। अब मैं बात करूंगा कंपाउंड कैसे बनाते हैं। देखो अब ये भी फ्री स्टेट की बात नहीं है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अब इनको चाहिए, अब ऐसे ही थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कोई बट थोड़ी रहे। इलेक्ट्रॉन भी इनको मिलता है कैसे, जैसे कि अभी मैंने बात बताया, एक तो आपके पास है साहब सोडियम और ये आपके पास है क्लोरीन, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके पास है 11, इसके पास है 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो पहली में 2 8 और 1, यहाँ बात करें तो 2 8 और 7 बनाए साहब। ये आपका सोडियम हो गया, पहली में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। ऐसे ये है क्लोरीन, फर्स्ट में 2,
सेकंड में 8, और थर्ड में 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मैं पहले ही कह रहा था कि ऐसे ही थोड़ी नहीं आ जाएगा, कोई देने वाला भी चाहिए और एक लेने वाला चाहिए। देगा कौन, जिसको जरूरत है। अब इससे ये कहेंगे 2 दे, तो ये 2 का एक देगा, 2 देगा तो इसका भी काम थोड़ी चलेगा, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। देगा इसलिए क्योंकि इसको भी जरूरत है। देने पे इसकी ये सेल यहाँ से खत्म हो जाती है। अब देखें तो ये हो गया आपका सोडियम पॉजिटिव आयन। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो गई, इसलिए इसको दे दिया। ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। पर ये भी अब क्या हो गया, नेगेटिव आयन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या 4 हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम रह गया। तो इस तरीके से बन गया आपका NaCl। ये आपके इस फॉर्म में रहेंगे, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रहेंगे। ये कंपाउंड बन गया। कैसा कंपाउंड है, क्योंकि आयन ट्रांसफरेशन से बना है। आयन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, तो ये आयन बन गया, ये भी आयन बन गया। ये दोनों कंपाउंड नहीं है, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन है। तो ये आयन की वजह से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से आपका ये आयन है। मॉलिक्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, उतना ही था, मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझनी थी, क्योंकि आगे भी जो भी टॉपिक चलेंगे इसी पर बेस्ड रहेंगे कि आपको ये आने चाहिए। एक तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई रोज सर बताते हैं एटॉमिक नंबर। मैं एक लिस्ट डालूंगा आपको 1 से लेके और 13 तक, 30 नहीं 30 तक, 1 to 30, 1 से लेके 30 तक, और उन सभी एलिमेंट्स के विद नंबर आपको लर्न करना है। विद नंबर आपको याद होना चाहिए कि फला जो एटम है किस नंबर पर आता है। तो बाकी मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अच्छे से पढ़ें, इनको नोट डाउन करें और इसको समझने की कोशिश करें। बेसिक बात ये थी कि ये केमिस्ट्री की बेसिक है जो आपको समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है, आपको समझना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।